नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है एक एक करके जानेंगे। दरअसल दोस्तों सबकी बड़ी खबर निकल के आ रही है अमेरिका से, जहां पर जो बाइडेन का पलड़ा भारी होता दिख रहा है। और आपको बता दें जो बाइडेन काफ़ी आगे निकल चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप से। इस बीच कई जगहों पर डोनाल्ड ट्रंप ने भी जीत दर्ज की है, लेकिन इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने कहा हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। चुनाव में हो रही है गड़बड़ियाँ, जी हाँ काउंटिंग में गड़बड़ियाँ हो रही हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन इस बार हार साफ साफ सुनिश्चित हो चुकी है। इस बीच दूसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें गिलगित बल्टिस्तान में चीन की सह पर उछल रहा है पाकिस्तान। ये बड़ी खबर, खुफिया जानकारी में बड़ा खुलासा हुआ कि पाकिस्तान चीन के इशारे पर गिलगित बल्टिस्तान में कर रहा है अवैध एक्टिविटी। तीसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है, भारत ने पाकिस्तान की करारी हार करवाई। जी हाँ, इंटरनेशनल मुद्दे पर पाकिस्तान की करारी हार हुई है, भारत ने समर्थन कर दिया दूसरे देशों को। जानेंगे आखिर किस चीज में करारी हार हुई है, तो सब कुछ खबरें करके जानेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की जीत के लिए हिंदू सेना ने प्रार्थना किया, यज्ञ भी किया है दिल्ली में। लेकिन इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है कि ट्रंप के बेटे का एक कर्मकांड पड़ गया भारी। जी हाँ, एक कदम बहुत भारी पड़ गया है। दरअसल चुनाव से ठीक पहले उसने कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखा दिया था, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की करारी हार तय मानी जा रही है। अब तो सब कुछ खबरें करके विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व पर पूरा भरोसा है तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें और देश की इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखना मत भूलेगा। दोस्तों दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है अमेरिका से, जहां पर अमेरिका में फिलहाल जो बाइडेन काफी आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनने वाले हैं जो बाइडेन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारी पड़ गया भारत की बुराई करना। जी हां, दरअसल आपको बता दें इस वक्त की जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, जो बाइडेन को 238 वोट मिल चुके हैं, जबकि अमेरिकी के वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 215 पर ही अटके हुए हैं। इस बीच 270 वोटों पर जीत हासिल होनी है। 270 सीटें जो पाएगा उसको जीत मिलेगी। आपको बता दें डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल 215 पर ही, जबकि बाइडेन 238 तक पहुंच चुके हैं। ऐसे में रुझानों में साफ साफ दिख रहा है कि फिलहाल इस बार जो बाइडेन की सरकार बन सकती है। लेकिन आपको बता दें कि कई जगहों पर डोनाल्ड ट्रंप ने भी साफ साफ जीत दर्ज कर ली है, और इस जीत में कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप ने कहीं ना कहीं एक तरीके का मास्टर स्ट्रोक भी खेल दिया है। लेकिन अब बड़ी खबर निकल के आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप से मान रहे हैं कि फिलहाल इस चुनाव में धांधली हो रही है। काउंटिंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप का दावा कि हम चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन फिर भी धांधली हो रही है, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। दरअसल लगातार बढ़त बनाए हुए हैं जो बाइडेन, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट कहा कि हम जीत रहे हैं। दरअसल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, काउंटिंग के बीच में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम जीत रहे हैं और हम जीतेंगे। हम एक बड़े जश्न की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारे वोटों को बाइडेन के समर्थक प्रभावित कर रहे हैं। हमारे वोटों को बाइडेन की तरफ ले जाया जा रहा है, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इसके खिलाफ। हालांकि आपको बता दें कि जो बाइडेन लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। जो बाइडेन का कहना है कि हमने जैसा सोचा था उसी तरीके से मत पेटियों से मत निकल रहे हैं और इसी तरीके से हमारी सीटें आगे बढ़ रही हैं। हालांकि अमेरिका का यूपी कहा जाने वाला फ्लोरिडा में इस बार भी ट्रंप ने बढ़त हासिल की और अब ट्रंप का कब्जा रहा है अमेरिका के फ्लोरिडा में। लेकिन एक बड़ी बात यह है दोस्तों कि यहाँ पर जिस तरीके से अमेरिका में खास करके डोनाल्ड ट्रंप के बेटे की एक गलत कृत्य अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को डुबोएगा। जी हाँ, दरअसल वो गलती क्या है उसके बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन करंट अपडेट यह है कि फिलहाल जो बाइडेन आगे चल रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर लेते हैं, डोनाल्ड ट्रंप जूनियर। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप के बेटे ने दुनिया के नक्शे में कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखा दिया था। वोटिंग से ठीक पहले कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाए जाने से डूब गई डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही, इस वजह से हार गया है अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के वोटिंग के दौरान डोनाल्ड ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने भारत का विवादित नक्शा ट्वीट कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने ट्वीट करके ट्रंप समर्थक और बाइडेन समर्थक देशों को लाल और नीले रंग में दिखाया। इसमें डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बता दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने भारत को भी जो बाइडेन के प्रभाव वाला देश करार दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने अमेरिका में राष्ट्रीय चुनाव की वोटिंग के राष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग के दिन ही विश्व मानचित्र का ट्वीट किया, जिसके बाद उनका पलड़ा पूरी तरीके से पलट गया। और यही कारण है कि करारी हार होने जा रही है डोनाल्ड ट्रंप की। जम्मू कश्मीर के हिस्से को पाकिस्तान में दिखाना उनके लिए करारी हार होगी। हालांकि आपको बता दें कि इस हिस्से में यह दिखाया गया है कि चीन, भारत, मैक्सिको और कुछ एक दो देश जो हैं वो अमेरिका के समर्थन में हैं, जबकि जो वो केवल अमेरिका के विरोध में जो बाइडेन के समर्थन में हैं।
डोनाल्ड ट्रंप के विरोध में है। अमेरिका, चीन, इन कुछ देशों को ट्रंप के विरोध में दिखाया गया है, जिनको नीला नीला किया गया। आप देख सकते हैं इस मानचित्र को, जो लाल है इसमें तो ईरान भी दिखा दिया गया, रूस भी, इनको ट्रंप का समर्थक बता दिया गया है, और पाकिस्तान को भी ट्रंप का समर्थक बता दिया गया है। बस इसी के बाद ट्रंप की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी, और यही कारण है कि फिलहाल ट्रंप की अब करारी हार होने जा रही है, और जो बाइडन का प्रचंड बहुमत भी आया था। हालांकि आपको बता दें, इससे पहले ट्रंप के बेटे ही नहीं, ट्रंप की भी बोली भाषा भारत को लेकर बदल गई थी। ट्रंप ने ही कुछ दिन पहले भारत को गंदा बताया था, जिस पर कहीं ना कहीं जो बाइडन ने फटकार भी लगाई थी, और जिस तरीके से भारतवंशी कमला हैरिस को मैदान में उतारा गया है, उससे भी ट्रंप की मुश्किलें भारतवंशियों को लेकर बढ़ गई थी। तो ये अपने आप में ट्रंप का ये दोगलापन कहीं ना कहीं उनको डुबो दिया है, और उनकी इस बार करारी हार तय मानी जा रही है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। फिलहाल आप कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें, आपको क्या लग रहा है कि किसकी जीत होनी होगी। हम चलते हैं अगले अपडेट। गिलगित बल्टिस्तान में चीन की सह पर दखल दे रहा पाकिस्तान, रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। भारत और आक्रामक हुआ चीन के पाकिस्तान के खिलाफ। गिलगित बल्टिस्तान को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के फैसले के कारण पाकिस्तान की चारों तरफ से निंदा और कड़ा विरोध हो रहा है। भारत ने आपत्ति जताते हुए कहा है कि यह भारत का अभिन्न अंग है, और इस पर किसी तरीके का निर्णय लेना या फिर इनकी कानूनी स्थिति बदलने का हक किसी देश को नहीं होगा। वहीं एक अंग्रेजी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान चीन की सह पर गिलगित बल्टिस्तान में अपना दखल बढ़ा रहा है। दरअसल गिलगित बल्टिस्तान इलाके में अगर पाकिस्तान का प्रभाव बढ़ता है तो इनमें फ़ायदा चीन को ही पहुंचेगा। भारत ने एक कड़ा विरोध जताते हुए कहा है कि इस्लामाबाद के अवैध और जबरन कब्जे वाले भारतीय क्षेत्र के एक हिस्से में बदलाव लाने के पाकिस्तान के किसी भी प्रयास को भारत दृढ़ता से खारिज करता रहेगा, और पड़ोसी देश से तत्काल उस इलाके को खाली करने को भी कहा है। तो आपको बता दें, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने रविवार को गिलगित में कहा था कि उनकी सरकार गिलगित बल्टिस्तान क्षेत्र को अस्थायी प्रांत का दर्जा देने की घोषणा की थी। खुफिया एजेंसियों से ये बड़ा खुलासा हुआ कि चीन की सह पर इससे हुआ, इससे भारत और आक्रामक मोड में पाकिस्तान के खिलाफ रणनीति बना रहा है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। फिलहाल पाकिस्तान को करारा झटका अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत ने दिया है। हुई है करारी हार। जी हाँ, भारत ने एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को करारी मात दे दी है। इस बार मौका था अंतर संसदीय संघ IPU इंटर पार्लियामेंट यूनियन को चुनाव का। IPU अध्यक्ष के चुनाव में पुर्तगाल को बड़े अंतर से जीत मिली है। 4 देशों के मुकाबले में पाकिस्तान चौथे स्थान पर रहा है। इस चुनाव में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अहम भूमिका रही है। बिरला ने विभिन्न देशों के साथ मिलकर पुर्तगाल की जीत सुनिश्चित करने में प्रमुख भूमिका निभाई है। IPU अध्यक्ष के कुल 394 मत पड़े हैं। बहुमत का आंकड़ा 198 का था, और पुर्तगाल के दुपुरते पेच को 222 मतों से जीतने में सफल रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान को करारा झटका लगा है। भारत ने जिसका समर्थन किया वही देश जीता है। ऐसे में पाकिस्तान के लिए कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह भी भारत के लिए बड़ा झटका। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। अमेरिका में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के लिए भारत में दिल्ली में हवन हो रहा है, पूजा हवन। हिंदू सेना ने डोनाल्ड ट्रंप के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जी हाँ, अमेरिका का अगला राष्ट्रपति कौन होगा इस पर फैसला चंद घंटों में हो जाएगा, लेकिन भारत में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की जीत के लिए पूजा अर्चना की जा रही है। और ये तस्वीर उस वक्त की है जब अमेरिका में मतदान हो रहा है और काउंटिंग हो रही है। और आपको बता दें, प्रयागराज में और दिल्ली में 2-3-4 जगहों पर हिंदू सेना ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में उन्होंने खास करके हवन किया है, ताकि एक बार फिर से ट्रंप जीत सके और इस्लामिक देशों के खिलाफ एक कार्रवाई निर्णायक भारत के साथ मिलकर कर सकें। हम चलते हैं अपडेट। सेना प्रमुख जनरल नरवणे आज 2 दिन में नेपाल के दौरे पर, मजबूत रिश्तों की जताई उम्मीद। जी हाँ, सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे का 2 दिवसीय नेपाल दौरा आज से शुरू हो रहा है। बीते कुछ महीनों से दोनों देशों के बीच सीमा को लेकर विवाद चल रहा है। ऐसे में भारतीय सेना प्रमुख का ये दौरा काफ़ी अहम माना जा रहा है। नेपाल दौरे पर जनरल नरवणे प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली सहित नेपाली समकक्ष जनरल पूरन सिंह चंद थापा से मुलाकात करेंगे। वो नेपाली सेना के आर्मी कमांडेंट एंड स्टाफ कॉलेज में स्टूडेंट ऑफिसर्स को संबोधित भी करेंगे। नेपाल की 2 दिवसीय यात्रा से पहले सेना प्रमुख नरवणे ने इस दौरे को महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा है कि फिलहाल उनके इस दौरे में भारत और नेपाल की दोस्ती मजबूत होगी। सेना प्रमुख नरवणे ने कहा है कि मैं खुशनसीब हूं कि भारत और नेपाल के रिश्तों को मजबूत करने के लिए मैं काठमांडू जा रहा हूं। मुझे इस तरीके के निमंत्रण पर नेपाल जाने और अपने समकक्ष जनरल थापा से मिलने की खुशी है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल एयरफोर्स को आज मिले 3 और राफेल विमान। चीन और पाकिस्तान की हवाइयाँ छूट गई। अम्बाला एयरबेस पर लैंडिंग। दरअसल भारत वायुसेना को आज 3 और राफेल लड़ाकू विमान मिल गए हैं।
तीनों राफेल विमान फ्रांस से उड़ान भरने के बाद शाम तक अम्बाला एयरबेस पहुंच गए हैं। इससे पहले 5 राफेल विमानों का पहला बेड़ा 28 जुलाई को भारत पहुंचा था। इसमें 10 सितंबर को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। भारत ने फ्रांस से 36 राफेल विमान खरीदने का करार किया है। फिलहाल 3 नए लड़ाकू विमानों की लैंडिंग के साथ भारत में राफेल विमानों की संख्या 8 हो जाएगी। राफेल लड़ाकू विमानों की तैनाती पहले ही की जा चुकी है। लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन के साथ जारी तनाव के बीच उन्हें लद्दाख तैनात किया गया था। ये बड़ी खबर हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री इमरान खान ने मंत्री नवाब फवाद को भेजा समन। पुलवामा हमले को फवाद ने बताया था बड़ी कामयाबी। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने दिखावटी ही सही मंगलवार को अपने मंत्री फवाद चौधरी को पुलवामा हमले की स्वीकारता वाले मामले में समन भेज दिया। दरअसल हाल ही में पाकिस्तान ने नेशनल असेंबली में मान लिया कि इमरान खान के नेतृत्व में पुलवामा अटैक हुआ था। असेंबली में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री फवाद चौधरी ने कहा था कि पुलवामा हमला इमरान खान सरकार की बड़ी कामयाबी है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने पुलवामा की घटना के बाद भारत को करारा जवाब दिया और पाकिस्तान वायुसेना ने अपने क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद दुश्मन को मार गिराया था। तो इस तरीके से बड़ी बातें स्वयं उन्होंने इस बात को स्वीकार की थी। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। फिलहाल अमेरिका में चुनावी परिणाम के बाद हिंसा की आशंका, ट्रंप के घर और व्हाइट हाउस की सुरक्षा बढ़ाई गई। जी हाँ, दरअसल अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के परिणाम आने के बाद हिंसा की आशंका जताई जा रही है। इसे देखते हुए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त कर दिए गए हैं। व्हाइट हाउस और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के न्यूयॉर्क के मैनहट्टन स्थित ट्रंप टावर को किले में बदल दिया गया है। बड़ी संख्या में हथियारबंद सुरक्षा कर्मियों ने अपने ट्रकों के साथ ट्रंप टावर को घेर लिया है। चुनाव परिणाम के बाद हिंसा की आशंका को लेकर अमेरिकी जनता सहमी हुई है। वाशिंगटन से लेकर शिकागो तक बड़े बड़े शोरूम, मंत्रालय, विभागों को प्लाईवुड से बंद कर दिया गया है। वहीं एहतियातन दुकानों और बाजारों को बंद किया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है। मंगलवार दोपहर ही ट्रंप टावर के सामने प्रदर्शनकारी जमा हो गए हैं। यही नहीं, मैनहट्टन के अन्य इलाकों में भी बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी इकट्ठा हो गए हैं। न्यूयॉर्क पुलिस विभाग के प्रमुख प्रदर्शनकारी को चेतावनी दी है। उधर शहर के मेयर बिल डी ब्लाशियो ने दावा किया है कि बिजनेस प्रतिष्ठानों में लूट की घटना भी बढ़ने वाली है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल बिहार के कटिहार में सीएम योगी आदित्यनाथ की गर्जना बोले, सरकार बनने पर, एनडीए सरकार बनने पर घुसपैठियों को बाहर करेंगे देश से। जी हाँ, दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे और आखिरी चरण के चुनाव प्रचार करने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कटिहार पहुंचे। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने बिहार में घुसपैठ की समस्या को लेकर कहा है कि फिलहाल कटिहार घुसपैठ की समस्या से त्रस्त है। बिहार में एनडीए की सरकार बनने पर घुसपैठियों को निकाल बाहर फेंकेंगे। कहा गया है कि एनडीए के भाजपा प्रत्याशी तार किशोर को चौथी बार आशीर्वाद दें। आपके आशीर्वाद से घुसपैठ की समस्या का समाधान होगा। योगी ने दावा किया कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। कहा बिहार में एक बार फिर से विकास और सुशासन की सरकार बनेगी। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा है कि कांग्रेस और राजद को परिवार की चिंता है, आम लोगों की नहीं। इसलिए इस बार एक बार फिर से बड़े पैमाने पर एक बार फिर से अपना समर्थन दीजिए और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाइए। तो दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं घुसपैठियों को बाहर करने का समय आ गया है तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करिए। अगर आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात का समर्थन करते हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। बागपत की मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ, मौलाना युवक पर कार्रवाई से इनकार। जी हाँ, दरअसल यूपी के बागपत में मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ने के मामले में मस्जिद के संचालन ने युवक के खिलाफ कार्रवाई करने से मना कर दिया। पुलिस को दिए बयान में संचालन के युवकों पर कार्रवाई की बात से इनकार किया है। मौलाना का कहना है कि युवक गांव का ही रहने वाला है और परिचित है, इसलिए वो कार्रवाई नहीं चाहते हैं। बता दें कि खेकड़ा थाना क्षेत्र के बिनेपुर गांव के मस्जिद में मंगलवार 3 नवंबर को मनुपाल बंसल नामक युवक ने हनुमान चालीसा का पाठ किया था। फेसबुक लाइव भी किया था। हालांकि अब पुलिस प्रशासन का कहना है कि उन्होंने मस्जिद प्रशासन से पूछकर इस तरीके से काम किए थे। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल बिग ब्रेकिंग, जय श्री राम और भारत माता की जय। सुन, हेमंत सोरेन के सिर में होता है दर्द। बीजेपी बोली उनका दिमाग सच में खराब हो गया है। जी हाँ, दरअसल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जय श्री राम और भारत माता की जय का नारा सुनकर मेरा दिमाग खराब हो गया है, सिर में दर्द हो गया है। झारखंड सीएम के इस बयान पर बिहार में सियासत गर्म हो गई है। अब इस पर राजनीतिक दलों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। जदयू प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा है कि जय श्री राम का नारा हमारे संस्कार और आस्था से जुड़ा है, इससे कैसे किसी के सर में दर्द हो सकता है। आस्था से जुड़े मामले में किसी के बयान देना गलत है, खासतौर पर किसी राज्य के सीएम ऐसे बयान दें, ये अच्छी बात नहीं है। अब उनका वीडियो वायरल हो गया तो फंस गए अच्छी तरीके से। हम चलते हैं अगले अपडेट। CAA विरोधी प्रदर्शन में शामिल लोगों की संपत्ति जब्त।
करेगी योगी सरकार। लखनऊ में 8 लोगों के घर के बाहर चिपकाया गया नोटिस। बड़ी खबर, बड़ी कार्रवाई सीएम योगी की अभी भी जारी है। यूपी के लखनऊ में पिछले साल सीडब्ल्यू एनआरसी के खिलाफ हुए प्रदर्शनों के दौरान हिंसा भड़काने के 8 आरोपियों के घर के बाहर पुलिस ने नोटिस लगा दिए हैं। पुलिस का कहना है कि जिन लोगों के घर के बाहर नोटिस लगाए गए हैं उन पर यूपी गैंगस्टर एक्ट और यूएपी एक्ट के तहत केस दर्ज किया जाएगा और ये सभी केस दर्ज होने के बाद ये तब से ही फरार हैं। ठाकुरगंज थाने के एसएचओ राजकुमार ने बताया है कि सीडब्ल्यू एनआरसी के खिलाफ हुए प्रदर्शनों के दौरान हिंसा भड़काने वाले 27 लोगों के खिलाफ इसी साल मार्च में केस दर्ज किए गए थे। इनमें से 7 ने कोर्ट जाकर अपनी गिरफ्तारी पर स्टे ले लिया है, जबकि 11 को गिरफ्तार कर लिया गया था। बाकी बचे 8 लोग फरार हैं, इसलिए हमने घर के बाहर नोटिस लगा दिया है। अब हम सीआरपीसी के नियमों के तहत कोर्ट जाकर इनकी संपत्ति जब्त करने की मांग करेंगे। ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है सीडब्ल्यू विरोध को लेकर। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की कार्रवाई का क्या आप समर्थन करते हैं या फिर नहीं? कमेंट के माध्यम से अपनी राय दीजिए। जो सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है मुंबई से, आपको बता दें महाराष्ट्र में गिरफ्तार किया गया है अर्णव गोस्वामी को। जी हाँ, बड़ी खबर, सोनिया सेना की पुलिस ने गिरफ्तार किया है अर्णव गोस्वामी को। गृह मंत्री काफी गुस्से में, कहा यह लोकतंत्र की हत्या, चौथे स्तंभ की हत्या कर रही है कांग्रेस और उनके गठबंधन दल के नेता। जी हाँ, बड़ी अपडेट। दरअसल आपको बता दें, जिस तरीके से सुशांत सिंह सुसाइड केस के मामले में शिवसेना की पोल खुली, उद्धव ठाकरे को सीधे सोनिया सेना को चेतावनी दी थी। उद्धव ठाकरे अर्णव गोस्वामी ने उसको लेकर बौखलाए और तिरमिलाए। उद्धव ठाकरे और उनकी पुलिस परमबीर सिंह ने अर्णव गोस्वामी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। गिरफ्तार किया सुबह सुबह उनके घर पहुंचकर। दरअसल ये मामला 1 साल पुराना बताया जा रहा है। 1 साल पुराने मामले में जिसको पूरी तरीके से उन पर क्लीन चिट मिल चुकी है और वो केस बंद हो चुका है, उस की फाइल खोल करके नए सिरे से जांच करके आज मुंबई पुलिस ने अपना काला चेहरा दिखा दिया है। मुंबई पुलिस सुबह सुबह अर्णव गोस्वामी के घर गई। जब वो सो ही रहे थे, वहां से उन्होंने अर्णव गोस्वामी को धक्का देकर उठाया और उठा करके उन्होंने घसीटते हुए कहीं न कहीं जेल में ले गए हैं। ऐसे में अर्णव गोस्वामी ने वीडियो में यह भी कहा है कि मुंबई पुलिस ने उनको मारा भी है और अभी भी पिटाई कर रही है वहां थाने ले जाकर। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है, जिस पर आपको बता दें गृह मंत्री अमित शाह ने भी नाराजगी जताई। गृह मंत्री शाह ने ट्विटर के जरिए लिखा है कि फिलहाल सोनिया सेना और जिस तरीके से कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के घटक दलों ने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, ये स्वीकार नहीं होगा और ये ठीक बात नहीं है। इस तरीके से कार्रवाई करना बिल्कुल गलत है और पत्रकारों का मनोबल डाउन करने वाला होगा। इस बीच आपको बता दें, बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए संबित पात्रा ने सीधा सोनिया सेना पर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि एक इटालियन नागरिक, एक इटालियन महिला पिछले 10 सालों से उन लोगों के खिलाफ गुंडों की तरह कार्रवाई करवा रही है जिसने सोनिया सेना के खिलाफ बोला है। इस बीच सोनिया सेना के साथ साथ आपको बता दें उद्धव ठाकरे पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि उद्धव ठाकरे आज पूरी तरीके से बौखलाए हुए हैं और सोनिया के एक चमचा बनकर रह गए हैं, इसलिए आज एक स्वतंत्र पत्रकार के खिलाफ इस तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं। अगर उनमें दम है तो पूरी तरीके से निष्पक्ष कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं और निष्पक्ष नहीं है, ये इसके सबूत हैं। तो इस तरीके से बड़ा हमला बोला गया है अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी ने। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। दोस्तों, आपको क्या लग रहा है कि सोनिया सेना, शिवसेना, उद्धव ठाकरे की रणनीति क्या लग रही है? क्या अर्णव गोस्वामी के खिलाफ फंसाने की साजिश हो रही है? क्या पूरी तरीके से एक्सपोज होने के बाद अर्णव गोस्वामी को लेकर उद्धव ठाकरे ऐसा कर रहे हैं? कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। हम चलते हैं अगले अपडेट। अब कर्नाटका में भी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ लव जिहाद का कानून बनेगा। शादी के लिए धर्म परिवर्तन पर प्रतिबंध के लिए कर्नाटका भी लाएगा कानून। जी हाँ, बड़ी खबर। दरअसल येदियुरप्पा सरकार में पर्यटन मंत्री व भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि ने मंगलवार को कहा है कि उनकी सरकार सिर्फ शादी के लिए होने वाले धर्म परिवर्तन पर प्रतिबंध के लिए कानून लाएगी। यूपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश के बाद कर्नाटका चौथा भाजपा शासित राज्य है जिसने इस तरीके के कानून लाने की घोषणा कर दी है। रवि ने कहा है कि जिहादी अगर राज्य की महिलाओं को गरिमा को ठेस पहुंचाने की साजिश करेंगे तो सरकार चुप नहीं बैठेगी। मंत्री का यह बयान इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश के बाद आया है जिसमें कोर्ट ने सिर्फ शादी के लिए किए गए धर्म परिवर्तन को अवैध ठहराया था। रवि ने ट्वीट के जरिए लिखा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को ध्यान में रखते हुए कर्नाटका सरकार का नया कानून लाएगी जिसमें शादी के लिए धर्म परिवर्तन पर प्रतिबंध होगा। जो भी इस प्रक्रिया में संलिप्त पाया जाएगा उसे सख्त सजा दी जाएगी। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो कहीं ना कहीं अपने आप में
कहीं ना कहीं अपने आप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाद लव जिहाद को लेकर एक कहीं ना कहीं चर्चा तो शुरू हुई। एक अच्छी खबर ये है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल तेजस्वी का जंगल राज, जेपी नड्डा ने बड़ा आराम बोला हमला, कहा जंगल राज के युवराज को आराम दो, नीतीश कुमार को काम दो। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के तीसरे चरण के अंतिम चरण के लिए प्रचार का अभियान अभी भी जारी। इस सिलसिले में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बुधवार को पश्चिमी चंपारण के लोहिया विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे, जहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए जंगल राज के युवराज तेजस्वी पर बड़ा हमला बोलते हुए जनता से अपील की है कि इनको आराम दीजिए। हम चाहते हैं कि जंगल राज के युवराज को आराम दो और नीतीश कुमार साहब को काम दो। इस तरीके से उन्होंने बड़ा हमला बोला। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर में इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूले। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।